गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपने द हिंदू एडिटोरियल की वोकैबुलरी करेंगे। जो आपका एडिटोरियल है वो कौन सा है? बिग गोल्स ऑन नरेंद्र मोदीज 7th इंडिपेंडेंस डे स्पीच। जो नरेंद्र मोदी का 7th जो इंडिपेंडेंस डे पे उन्होंने स्वतंत्रता दिवस पे जो स्पीच दिया था उसके ऊपर जो आपका एडिटोरियल था उसकी वोकेब अपने करेंगे। मेथड वही रहेगा। सबसे पहले आपके सामने एक टाइप से आपका होमवर्क है। एडिटोरियल के बाद में आपका होमवर्क बन जाता है अपने आप क्या वोकेब याद करने का। तो क्या रहेगा, पहले वोकेब आएगी आपके सामने, उसके बाद आपको क्या करना, लाइव चैट के अंदर मुझे उसका आंसर देना है कि क्या मीनिंग है इस वोकेब का। उसके बाद में हम उसके क्या करेंगे, अपना कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वोकेब जो आपकी आती है वो आती है ऑरेटोरिकल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑरेटोरिकल? जल्दी जल्दी मुझे इसका आंसर करो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑरेटोरिकल? ओरेटोरिकल का क्या मीनिंग होता है, जल्दी से मुझे बताओ। अब चलते हैं इसके कंप्लीट एनालिसिस पे। तो एनालिसिस में बात करें तो जो मीनिंग निकल कर आता है वो होता है भाषण विषयक, अलंकार युक्त, अलंकारिक। मतलब जो आप भाषण विषयक, भाषण से रिलेटेड स्पीच वगैरह, अलंकार युक्त, अलंकार का मतलब होता है आभूषण, कोई भी सेंटेंस के आभूषण, ऐसे वर्ड्स जो सजाने के काम आते हैं, सेंटेंस का इन्फ्लुएंस बढ़ा, उसका प्रभाव इंपैक्ट बढ़ाने के काम आते हैं, उनको अलंकार बोलते हैं। तो ओरेटोरिकल वही होता है आपका जो क्या हो, कोई स्पीच वगैरह उसका इन्फ्लुएंस बढ़ाने के काम आते हैं, ऐसे वर्ड्स उनको ओरेटोरिकल बोला जाता है। मीनिंग देखें तो रिलेटिंग टू और यूजिंग ओरेटरी। ओरेटरी का मतलब क्या होता है, यही होता है आपका वाक्पटुता बोलते हैं इसको, जैसे मतलब बोलने का तरीका स्पीच वगैरह में, जिससे सामने वाले जो ऑडियंस है उन पे इन्फ्लुएंस आए, उन पे इम्पैक्ट पड़े, उस चीज़ का मोटिवेशन आए, उस तरीके की चीज़ को बोलते हैं ओरेटरी। ठीक है, तो उससे रिलेट करना या यूजिंग उसकी है उसको ओरेटोरिकल बोलते हैं। सिनोनिम्स यहाँ पे देखें, रेटोरिकल। रेटोरिकल बिल्कुल सही है। रेटोरिकल का मतलब भी क्या होता है, वाक्पटुता होता है। मतलब किस तरीके से संजीदे फॉर्म में आप किस तरीके से अपनी बातों को यूज करते हो किसी स्पीच वगैरह में, वो रेटोरिकल होता है। एंटोनिम देखें, प्लेन स्पोकन। प्लेन स्पोकन का मतलब नॉर्मल में, सीधे साधे तरीके से बोला गया। एक तो आप क्या बोल रहे हो, इन्फ्लुएंस की फॉर्म में ऐसे वर्ड्स यूज कर रहे हो ताकि सामने वाले जो ऑडियंस है उसके ऊपर आपका इन्फ्लुएंस आए। और एक आप डायरेक्ट नॉर्मल वे में प्लान स्पीकिंग कर रहे हो, वहां पे नॉर्मल सीधे साधे तरीके से नॉर्मल बातचीत, तो उसका एंटोनिम हो जाएगा। यूजेज यहाँ पे देखें, ही रीच्ड ओरेटोरिकल हाइट्स विच लेफ्ट हिम एंड सम ऑफ हिज प्लेयर्स इन टीएस। वो रीच कर गया कहाँ, ओरेटोरिकल हाइट्स, मतलब इतनी ज़्यादा हाई लेवल पे ओरेटोरिकल फॉर्म में वो चला गया, इतना ज़्यादा इमोशनल फॉर्म में चला गया कि जो उसकी बातें थी उसने उसको और उसके जो प्लेयर्स थे उनको टीयर्स में छोड़ दिया। मतलब क्या होगा, इमोशनल कर दिया उनको, क्या कर दिया वहाँ पे, भावुक बना दिया। इस तरीके की ओरेटोरिकल हाइट पे वो पहुँच गया, इस लेवल पे पहुँच गया था। एडिटोरियल में देखें, ही हैज़ ऑलवेज यूज्ड हिज ओरेटोरिकल स्किल्स टू। उसने हमेशा अपनी ओरेटोरिकल स्किल्स को यूज किया है किसी चीज़ की तरफ या कुछ करने के लिए। ये बात आउटलाइन वगैरह ऐसा कुछ आया था, तो ये आपको एडिटोरियल में मिलेगा, मोदी जी के लिए यूज हुआ था। हैज़ ऑलवेज यूज्ड, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ ऑलवेज यूज हुआ। ये चीज़ अगर आपके समझ में नहीं आती कि ऑलवेज तो प्रेजेंट सिंपल के साथ आता है, तो आप एडिटोरियल को गो थ्रू कर लेना, वहाँ पर मैंने समझाया है कि प्रेजेंट परफेक्ट के साथ भी ऑलवेज कैसे आता है। अब चलते हैं इसके पिक्चर एनालिसिस पे। तो पिक्चर एनालिसिस में यहाँ पे क्योट आता है, नथिंग इज सो अनबिलीवेबल। कोई भी चीज़ इतनी ज़्यादा अनबिलीवेबल नहीं है, मतलब जिस पे विश्वास ना किया जा सके, दैट जो ऑरेटरी कैन नॉट मेक इट एक्सेप्टेबल। कोई भी चीज़ इतनी ज़्यादा अविश्वास वाली नहीं होती जिसको ऑरेटरी संभव एक्सेप्टेबल ना बना सके। मतलब कोई भी चीज़ इतनी ज़्यादा अनबिलीवेबल फॉर्म में नहीं होती कि ऑरेटरी उसको एक्सेप्टेबल, मतलब एक्सेप्ट करने वाली, कि ग्रहण करने वाली ना बना सके। मतलब कोई भी ऐसी कोई चीज़, एक टाइप से बोले इम्पॉसिबल नहीं है जिसको आप बिलीव ना कर सको। ठीक है, कोई चीज़ होती है जिस पे कोई बिलीव नहीं कर पाता, लेकिन ओरेटरी एक ऐसी कला है, वो तरीका बातों को बोलने का ये ऐसा तरीका है कि जो अनबिलीवेबल है उसको भी वो एक्सेप्टेबल बना देता है, लोगों को उस पर विश्वास हो जाता है। ऐसी होती है आपकी ओरेटरी की जो स्किल्स होती है, बहुत सारे लोगों में होती है, इन्फ्लुएंस करने का, मोटिवेशन वगैरह करने का। ठीक है, तो उस चीज़ को, तो वो ये चीज़ है कि आपको ओरेटरी स्किल्स ऐसी आनी चाहिए कि आप जो सामने वाला बंदा है उस पर इतना तगड़े वाला इन्फ्लुएंस लेकर आओ कि जो अनबिलीवेबल है वो भी उसको बिलीवेबल लगे। ये बात इसने यहाँ पे बोली है। तो ओरेटोरिकल आप यूज कर सकते हो, जैसे मान लीजिए आप कोई भी बात के लिए किसी भी पर्सन के स्पीच से अगर आप क्या हो तो इन्फ्लुएंस होते हो, आपको मोटिवेशन मिलता है, तो आप क्या बोलोगे, ये पर्सन क्या है, ओरेटोरिकल है मेरे लिए। समझ में आ, इसकी बातों से मुझे इन्फ्लुएंस मिलता है। समझ में आ रही चीज़। किसी को आप समझाते हो, आप ऐसे, मैं भी ओरेटोरिकल हूँ, बहुत सारे वे मैं लोगों को कन्विंस कर सकता हूँ, इसका मतलब मैं क्या हूँ, ओरेटोरिकल हूँ। इस तरीके से आप इसको यूज करोगे तो याद हो जाए। क्लियर है, समझ में है। अब चलते हैं नेक्स्ट वोकेब पे। नेक्स्ट वोकेब जो आपकी आती है वो आती है गैल्वेनाइज। नेक्स्ट वोकेब जो आपकी है वो कौन सी आपकी, गैल्वेनाइज है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गैल्वेनाइज? जल्दी जल्दी मुझे आंसर करो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गैल्वेनाइज। नाउ कम टू द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ दिस वोकेब।
तो यहाँ पे जो एनालिसिस में जो निकल कर आता है मीनिंग, कलई चढ़ाना, प्रेरित करना, प्रेरित करने, कलई चढ़ाना मतलब बढ़ाना किसी चीज को, कलई चढ़ाना किसी पर्सन को इन्फ्लुएंस करना, कलई चढ़ाना मतलब उसको इन्फ्लुएंस करना, उसको मोटिवेट करना, समझिए कलई चढ़ाने का मतलब ये होता है। तो आप देख लेना, ये आरआरबी हिंदी के लिए इंपॉर्टेंट रहे। कलई चढ़ाना मतलब किसी को क्या करना, इन्फ्लुएंस करना किसी पर्सन को, उसको उकसाना भी बोल सकते हो, एक पॉजिटिव वे में उसको उकसाना, गैल्वेनाइज, प्रेरित करना। मीनिंग देखें यहाँ पे, एक्साइट, एक्साइट का मतलब उकसाना, समवन किसी को, इनटू टेकिंग एक्शन, एक्शन लेने में उकसाना, कि वो पर्सन एक्शन ले, उसको उकसा दिया कि अब वो एक्शन लेगा, इस तरीके से वो होता है आपका गैल्वेनाइज करना। सिनोनिम्स में देखें, एनर्जाइज, किसी को एनर्जाइज, ठीक है, प्रेरित करना, मोटिवेट करना, प्रेरणा देना, बिल्कुल सही है। एंटोनिम डीमोटिवेट, बिल्कुल सही है। एक तो मोटिवेट कर रहे हो आप, प्रेरणा दे रहे हो, एक क्या, और आप डिमोटिवेट, उसको डिमोरलाइज कर रहे हो, ठीक है, हतोत्साहित कर रहे हो, तो उसका अपोजिट हो जाएगा। यूजेज यहाँ पे देखें, दे हैव सर्व टू गैल्वेनाइज पब्लिक ओपिनियन, उन्होंने सेवा की किस फॉर्म में, गैल्वेनाइज पब्लिक ओपिनियन, लोगों के ओपिनियन को प्रेरित करने में, मतलब उन्होंने हमेशा लोगों के ओपिनियन को प्रायोरिटी दी, इस तरीके से बात हुई है। एडिटोरियल में देखें, स्टेट एफरेट्स इनटू एक्शन बिसाइड्स गैल्वेनाइजिंग ओपिनियन, मतलब ओपिनियन गैल्वेनाइजिंग के अलावा स्टेट एफरेट्स जो आपके ग्रुप वगैरह उनको एक्शन में लाने की कोई बात है यहाँ पे हुई थी। तो इस कंप्लीट सेंटेंस के लिए आपको एडिटोरियल को गो थ्रू करना पड़ेगा, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे अपने इसके पिक्चर एनालिसिस पे। कबूतर आगे पिक्चर एनालिसिस में, ठीक है, स्टार्ट में ही आगे, आज तो कबूतर आपके इनसे रहा नहीं गया, ठीक है, आपसे मिलने का मन कर रहा होगा इनका, तो यहाँ बेसब्र थे तो आ चुके हैं। तो फर्स्ट वाले ने क्या पूछा है, व्हाट आर अदर वर्ड्स फॉर गैल्वेनाइज, पहले ने पूछा है कि दूसरे वर्ड्स क्या है गैल्वेनाइज के, कुछ और वर्ड्स सिनोनिम पूछे हैं, तो उसने बताया स्टार्टल, गैल्वेनाइज, अराउज, एनिमेट, एक्साइट, स्टिमुलेट, इलेक्ट्रीफाई, इंसाइट, इलेक्ट्रोप्लेट, स्टीयर, ये सारे के सारे क्या है इसके सिनोनिम है। बिल्कुल सही बात बोली इसने, ये सारे के सारे क्या है सिनोनिम है, प्रेरणा देने को ही बोलते हैं। अब गैल्वेनाइज को आप कैसे यूज करोगे, तो आपको गैल्वेनाइज यूज करना है कि मैं अपने फ्रेंड्स को गैल्वेनाइज करूंगा एग्जाम के लिए, कि कोई दिक्कत नहीं है, टाइम कम बचा तो क्या हुआ, लेकिन अपने कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि टाइम तो सभी के लिए ही कम है, सब बराबर है, जितनी वैकेंसी है उतने तो सिलेक्शन होंगे ही होंगे, उतने लोग तो ले ही जाएंगे, एम्प्लॉयज उतने तो लिए जाएंगे। अब ये बात ये होती है कि आप में से कौन जो माइंड रिलैक्सेशन के साथ है, सही तरीके सही डायरेक्शन में तैयारी करता है, वो सिलेक्शन ले जाएगा। हो सब लेवल में बराबर, सभी क्या हो एक टाइप से अपने बोल सकते हैं कि इतना टाइम नहीं मिला तो अपंग है, अपने सारे के सारे अपंग है, समझ में आई चीज़, सारे के सारे अपंग है। तो कौन यहाँ पे अपंग है, फिर भी मान लीजिए लंगड़े हैं अपने सारे के सारे एक टाइप से दौड़ में, क्योंकि अपनी इतनी प्रिपरेशन नहीं है, मान लो है नहीं वैसे, ठीक है, क्योंकि सेंस अपना चमका हुआ है। तो अपने को क्या करना है कि वो जो सही मायने में सही तरीके से लंगड़ा कर, जैसे लंगड़ा घोड़ा खेलते हैं ना, उस तरीके से सही तरीके से सही स्ट्रेटेजी के साथ भागेगा, क्योंकि चलना तो सबको बराबर सही है, ठीक है, वो सही स्ट्रेटेजी के साथ थोड़ा क्या करेगा, भागेगा वहां पे, तो वो थोड़ा आगे निकल जाएगा, थोड़ा आगे निकल जाए, थोड़ा आगे निकल जाए तो भी सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि सबकी कंडीशन सेम है। तो गैल्वेनाइज करना है, खुद को गैल्वेनाइज करना है, मुझे खुद को गैल्वेनाइज करना है, अपने फ्रेंड्स को गैल्वेनाइज करना है, जो भी डिमोरलाइज लोग हैं उनको मुझे गैल्वेनाइज करना है, इस तरीके से आप यूज करके इसको यूज कर सकते हो, समझ में आया। अब चलते हैं नेक्स्ट वोकेब पे। नेक्स्ट वोकेब जो आपके आती है पुलपिट आती है आपके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पुलपिट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पुलपिट, जल्दी जल्दी मुझे इसका मीनिंग आंसर करो। नाउ कम टू द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ पुलपिट। जो यहाँ पे जो इसका मीनिंग निकल आता है वो आता है मंच, बिल्कुल सही है। पुरोहितासन, पुरोहित प्लस आसन मतलब पुजारी वगैरह का जो आसन होता है। सिंहासन, सिंहासन बिल्कुल सही है। प्रवचन मंच, जहाँ पे भाषण वगैरह दिया जाता है उसको बोलते हैं, बिल्कुल सही है। मीनिंग यहाँ पे देखें, ए रेज्ड प्लेटफॉर्म, एक रेज थोड़ा ऊंचा उठा हुआ प्लेटफॉर्म जहाँ पे बोला भाषण वगैरह दिया जाता है, बिल्कुल सही है। सिनोनिम्स देखें, पोडियम, पोडियम बिल्कुल सही है, जो पोडियम क्लासरूम में जो पोडियम होता है, तो क्लासरूम का जो पोडियम उसको आप पुलपिट बोलना स्टार्ट कर दो कि ये क्या है, पुलपिट है। जैसे क्लास में आते हो तो आप बोलो कि ये पुलपिट है, तो वो वहाँ पे याद हो जाएगा आपको। स्टैंड हो गया, बिल्कुल सही है, स्टैंड, पोडियम वगैरह कोई बोलते हैं। एंटोनिम्स क्या लोगे, पोडियम का एंटोनिम क्या होगा, पोडियम का कोई एंटोनिम थोड़ी होगा, अपोजिट क्या होगा, पोडियम को उल्टा कर दो अपोजिट हो जाएगा, समझ में रहेगा, तो पोडियम ही ना, तो पोडियम का अपोजिट कुछ नहीं होगा। यहाँ पे क्या लेंगे, यूजेज यहाँ पे देखें, मैनी मिनिस्टर्स डिलीवर्ड पॉलिटिकल गाइडेंस फ्रॉम देयर पुलपिट्स, बहुत सारे मिनिस्टर्स जो मंत्रियों ने पॉलिटिकल गाइडेंस डिलीवर की, प्रदान की, कहाँ से, अपने पुलपिट्स यानी अपने जो पोडियम जहाँ पे वो खड़े होकर बात कर रहे थे, बोल रहे थे, उस पोडियम से उन्होंने अपनी बातें रखी, बिल्कुल सही है। एडिटोरियल में देखें, एन एक्सेप्शनल यूजर ऑफ द आईडे पुलपिट टू, आईडे पुलपिट का एक्सेप्शनल यूजर बताया गया था मोदी जी को इंडिपेंडेंस डे, आईडे मतलब इंडिपेंडेंस डे का, पुलपिट, आईडे पुलपिट मतलब उस मंच का, आईडे जो इंडिपेंडेंस डे के मंच की बात यहाँ पे बोली थी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ पे पिक्चर एनालिसिस में आते हैं, तो पिक्चर एनालिसिस ये क्या आ गया भाई पिक्चर एनालिसिस में, तो ये भाई एक बार देखो आप ध्यान से, इसकी हरकतें मत देखो, ठीक है, एक बार इस चीज़ को देखो कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका क्या है, पोडियम है। समझ में आ रही चीज़, ये पोडियम है, इसको अपने पुलपिट बोलेंगे। हाँ, ये बंदा है वो थोड़ा ज़्यादा इमोशनल हो गया, उसमें अपने कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे अपने देखे तो ये कुछ ज़्यादा ही मतलब बावड़ा सा हो रखा है, कैसे घूम रहा है गोल गोल, तो ये हरकतें होती है, ठीक है। क्या पता उसने कुछ तगड़े वाला भाषण दे दिया या फिर लोग उसको सुन ना रहे हों, ये भी तो हो सकता है कि वो भाषण दे रहा है, वहाँ पे स्पीच दे रहा है, कोई उसे सुन नहीं रहा, तो उसने बोला कि ऐसे कर लेता हूँ, क्या पता लोग देख तो ले कम से कम, किसी वे में मेरी तरफ अटेंशन तो लेकर आए, तो कुछ भी हो सकता है। या फिर कुछ भी पता नहीं क्या, या ज़्यादा खुशी होगी इसने ज़्यादा मोटिवेट कर दिया होगा, तो खुद का क्या हो गया, स्क्रू ढीला हो गया, खुद हिल गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका पुलपिट बोलेंगे, जो ये पोडियम है, इसको समझ में आया, क्लियर आप लोगों को समझ में आया। अब इसको यूज़ कैसे करोगे, पुलपिट को यूज़ कर लेना, जैसे पोडियम वगैरह उनको क्या बोलते हैं, अपने पुलपिट ही बोलते हैं। जो पोडियम स्पीड पकड़ ली इसने, तो पुलपिट वगैरह जो है उसको क्या बोलते हैं, जो पोडियम वगैरह उनको पुलपिट ही बोलते हैं। कोई मंच वगैरह बना उसको भी आप पुलपिट बोल सकते हो। जैसे डांस परफॉर्मेंस करने के लिए जो मंच है उसके ऊपर, जैसे मान लीजिए कोई भी इंडिपेंडेंस डे का अभी हुआ था, या फिर कहीं पे भाषणबाजी हो रही हो, या फिर आप टीवी वगैरह में आपको दिखे, तो आप क्या बोलो कि वो पुलपिट पे क्या कर रहा है, स्पीच दे रहा है। इस तरीके से आपको यूज़ करना है। क्लियर है, समझ में आया। अब चलते हैं नेक्स्ट वोकेब पे, क्योंकि इसकी हालत बेचारी खराब होगी, इसको थोड़ा रेस्ट दे देते हैं अब, ठीक है। नेक्स्ट वोकेब जो आपकी आती है, आपकी वो आती है कैमोफ्लाज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैमोफ्लाज, जल्दी जल्दी मुझे इसका मीनिंग आंसर करो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैमोफ्लाज। अब चलते हैं इसके कंप्लीट एनालिसिस पे। तो यहाँ पे जो इसका मीनिंग निकल कर आता है वो आता है छलावरण, छल, छल करना, मतलब भेष बदलना, उस तरीके से किसी के साथ छलावा करना, जानते हो ना, छलावा करना, ठीक है। मीनिंग यहाँ पे देखें, हाइड और डिसग्यूज द प्रेजेंस, किसी चीज़ की प्रेजेंस की, वो चीज़ वहाँ पे उसको हाइड करना या डिसग्यूज करना, मतलब भेस बदलने की फॉर्म में उसको छिपाना। बिल्कुल सही है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई चीज़ है, जैसे मान लीजिए चॉकलेट लेकर आए, कोई रिलेटिव आए, वो घर पे चॉकलेट लेकर आए, तो उसको आपने क्या कर दिया, कैमोफ्लेज कर दिया, एक टाइप से हाइड कर दिया, छुपा दिया। या फिर उसको क्या कर दिया, उसके ऊपर कुछ अलग चीज़ से कोई चीज़ बना दी। या फिर मान लीजिए चॉकलेट वगैरह रखी ऐसे डिब्बे में रखी है जो डस्टबिन टाइप, डस्टबिन को साफ करके, ठीक है, ये ज़्यादा सही रहेगा छल वाला। डस्टबिन वगैरह को साफ करके उसके अंदर मिठाई वगैरह मतलब डब्बे में रख के उसको बिल्कुल अच्छे से साफ करके, क्योंकि बहुत सारे होते हैं नॉनसेंस काम करने वाले, तो उन्होंने डस्टबिन में रख दिया कि ताकि कोई बंदा वहाँ पे ध्यान ही ना दे कि ये तो डस्टबिन है, और बाद में अपने रात को आराम से खाएंगे, ठीक है। तो वो चीज़ है छलावा, उसको बोलते हैं। पिक्चर एनालिसिस में ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे सिनोनिम्स देखें, हाइड, कंसील का मतलब भी छिपाना, हाइड का मतलब छिपाना, बिल्कुल सही है। एंटोनिम्स रिवील, एक्सपोज, सामने लेकर आना, प्रकट करना, बिल्कुल सही है एंटोनिम इसका। यूजेस यहाँ पे देखें, दे वर ड्रेस्ड इन कैमोफ्लेज, वो क्या थे, ड्रेस्ड थे, किसमें, कैमोफ्लेज में। कैमोफ्लेज का मतलब जो छलावरण की फॉर्म में ड्रेस थे, उनको ड्रेस ऐसी पहन रखी थी जो जिसका पता ना लगे, जैसे आर्मी वालों की बात करें अपने। एंड कैरिड ऑटोमेटिक राइफल्स, और लेकर आए क्या, ऑटोमेटिक राइफल्स लेकर आए। तो ये आपके टेररिस्ट के लिए भी हो सकता है, आर्मी वालों के लिए भी हो सकता है, क्योंकि उनकी ड्रेसेस ऐसी ही होती है जो कि अपने जो पेड़ पौधे जो होते हैं उनके अकॉर्डिंग ही उनकी ड्रेसेस वगैरह तैयार की जाती है, ताकि जल्दी से उनको डिस्टिंग्विश ना किया जाए, जल्दी से उनका पता ना लगे छिपे हुए हो, तो उस तरीके से। उसके बाद में फिर वो घास फूस भी डाल लेते हैं अपने ऊपर, उस तरीके की बात बोल रहे हैं। एडिटोरियल में देखें, दैट डू नॉट रिजोल्व, वो रिजोल्व नहीं करेगा, बट कॉन्फ्लेस, लेकिन क्या करता, छलावा वगैरह, ऐसी बात हुई थी। तो आप एडिटोरियल को गो थ्रू कर लेना कंप्लीट सेंटेंस के लिए। पिक्चर एनालिसिस में चलते हैं। तो यहाँ पे जो पिक्चर निकल कर आती है, बड़ी ही शानदार पिक्चर निकल कर आती है। देखिए आपको दिखा, कोई पर्सन है, ये आर्मी वाला, आर्मी टाइप का ही है, कोई पर्सन है, इसने क्या है, घास फूस वगैरह का क्या कर रखा है, ऐसे ड्रेस टाइप तैयार कर रखा है इसने, और उसके बाद में एकदम से छलांग लगाकर इसने क्या किया, देखो घास में लेट गया। अब पता लग रहा है कि इस पर्सन का, ध्यान से देखना, इस पर्सन का बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा कि यहाँ पे ये है या नहीं है। तो ये है वो क्या, आपका कैमोफ्लेज बोलते हैं इसको, कैमोफ्लेज बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं छल करना। समझ आए, यहाँ पे कुछ पता नहीं लगा। आर्मी वगैरह में ये यूज़ होता है कि वो इसी तरीके की जो चीज़ें हैं, वो मतलब ड्रेसेस वगैरह भी ऐसी होती है, उसके बाद कैप वगैरह उसके ऊपर क्या बनी होती है, उनके घास फूस वगैरह लगा होता है, ताकि वो झाड़ियों वगैरह में उनका पता ना लगे। उनके ड्रेस भी इसी टाइप से डिज़ाइन की जाती है, ताकि झाड़ियों में जो पेड़ पौधे उनमें पता ना लगे। लेकिन ये बंदा कुछ ज़्यादा इमोशनल है, दिख रहा है क्या, देखो कैसे ज़ोर से छलांग लगाई है। तो ये ज़्यादा इमोशनल है, ये स्टंट आप घर पे मत करना। अपने जो घुटने हैं, मतलब जो गोडे हैं, वो फुड़वा लोगे आप, समझ आ रही है चीज़। तो ये आप है ना घर पे मत करना, घुटने वगैरह में चोट लग जाएगी। तो ये स्टंट खुद से मत करना। क्यों, क्योंकि कई क्या करते हैं कि सर वो केप करने के लिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं, तो घास फूस अपने ऊपर डाल ली और फर्श पे से कूद गए, ऐसे मत कूद जाना, समझ आए चीज़। तो ये होता है कैमोफ्लेज, समझ आए। तो ये छलावरण होता है कैमोफ्लेज, जैसे समझ में आए ना किस तरीके से होता है। तो आर्मी वगैरह के जो ऐसे घास फूस वगैरह लेकर, या फिर मान लीजिए अपने कोई भी चीज़ ऐसी जगह रख देते हैं, जैसे
मतलब जहाँ पे पता ना लगे, वो उस जो वहाँ पे एरिया है, एनवायरनमेंट बना उसके साथ में वो उसका कलर इस टाइप से बना देते हैं ताकि उसका पता ना लगे, वो होता है आपका छलावरण। जैसे अपने बात करें गिरगिट वगैरह की बात करें तो वो भी क्या करता है, कैमोफ्लाज ही करता है, वो रंग बदल लेता है, समझे, वो क्या करता है, रंग बदल लेता है। गिरगिट, गिरगिट जानते हो ना, कीड़ा, ठीक है, वो क्या करता है, वो रंग बदल लेता है अपने उस जो जैसी सिचुएशन ग्राउंड के अकॉर्डिंग, तो वो वाला वो भी कैमोफ्लेज होता है। तो आपको कैसे रंग बदलते हुए गिरगिट दिखाई दे तो आप क्या बोलोगे कि ये कैमोफ्लेज कर रहा है। समझ में आया, क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट वोकेब पे। नेक्स्ट जो वोकेब आती है वो आती है आपकी एब्जेक्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्जेक्ट, जल्दी जल्दी मुझे इसका आंसर करो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्जेक्ट। अब चलते हैं इसके कंप्लीट एनालिसिस पे। तो यहाँ पे आता है दयनीय, अधम, नीच, भयानक, दीनहीन, निकृष्ट, हतोत्साह। हतोत्साह का मतलब जिसको उम्मीद ना हो, बिल्कुल डिमोरलाइज्ड हो। हतोत्साह का मतलब डिमोरलाइज्ड फॉर्म में हो, ठीक है, निराश हो। निकृष्ट भी मतलब जो क्या हो, बिल्कुल नीच हो, उसको बोलते हैं नीच। जो अधम, अधम का मतलब अधर्मी, जो नीच बंदा। दयनीय, जिसकी हालत दयनीय हो, भयानक, ये सारा इसका मीनिंग होता है। मीनिंग यहाँ पे देखें, एक्सट्रीमली बैड, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे बैड, बुरा हो, उसको बोलते हैं। सिनोनिम्स देखें, होपलेस, ना उम्मीद, कोई उम्मीद नहीं है। ह्यूमिलिएटिंग, ह्यूमिलिएटिंग का मतलब अपमानजनक, बिल्कुल सही है। नीच, अपमानजनक, दयनीय, भयानक। एंटोनिम्स देखें, ग्रेट, महान, नोबल, नोबल का मतलब भी महान व्यक्ति, सज्जन पुरुष को बोलते हैं। तो ये नोबल, NOBL, ये एक होता है NOBEL, वो नोबेल प्राइज होता है। तो नोबेल वो अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे चला था प्राइज, ठीक है, वो नोबेल प्राइज होता है, ठीक है। एक होता है नोवल, NOVEL, नोवल मतलब उपन्यास होता है। तो ये इस वोकेब के साथ आपको क्या करना है, ये दोनों वोकेब, नोबल, नोबेल और जो आपकी क्या है नोवल, ये दोनों वोकेब आपको क्या करनी है, वहां पे लिखनी है। समझ में आ रही चीज। नोवेल का मतलब उपन्यास भी होता है और नोवेल का मतलब नया भी होता है, नोवेल कोरोना वायरस, ठीक है। तो यहाँ पे अपने आगे बात करें तो यूजेस यहाँ पे देखें, बोथ ऑफ देम डाइड इन एब्जेक्ट पॉवर्टी, उनमें से दोनों के दोनों जो क्या थे, बहुत ज़्यादा पॉवर्टी, एब्जेक्ट का मतलब बहुत ज़्यादा भयानक गरीबी में मर गए थे, गरीबी के कारण, भूख से वो मर गए थे, ये बात बोली। एडिटोरियल में देखें, बट द रियल इशू इज द एब्जेक्ट लैक ऑफ प्राइमरी, प्राइमरी कोई चीज़ की जो रियल प्राइमरी जो आपकी क्या थी, उसमें बोला था ना प्राइमरी ट्रीटमेंट वगैरह नहीं मिल पाता, तो रियल इशू वो एब्जेक्ट बहुत ज़्यादा भयानक कमी को बताता है। तो ये आप एडिटोरियल को गो थ्रू कर लेना कंप्लीट सेंटेंस के लिए क्या बोलना चाहता है। यहाँ पे अब पिक्चर एनालिसिस की बात करें तो पिक्चर एनालिसिस में हमने देखें तो यहाँ पे क्या आएगा आपका कि ये कोई क्योट किसका, कर्क डगलस, कर्क डगलस हैं जो मान लीजिए अमेरिकन एक्टर रहे हुए हैं, अमेरिकन एक्टर थे जो बहुत फेमस अमेरिकन एक्टर थे कर्क डगलस। उनका क्या था, क्योट है, उन्होंने क्या बोला, आई केम फ्रॉम एब्जेक्ट पॉवर्टी, मैं बहुत ज़्यादा हाई लेवल की गरीबी से आया। देयर वॉज नो वेयर टू गो, वहाँ पे कुछ भी नहीं था जाने के लिए, बट गो, बट अप, मतलब क्या निकला कि मैं ऐसी गरीबी से आया कि वहाँ पे कहीं जाने के लिए कुछ नहीं था, सिर्फ ऊपर जा सकते हो आप, ठीक है। कि इतनी ज़्यादा गरीबी से, मतलब बिल्कुल लो लेवल से आया मैं, बिल्कुल जो बिल्कुल बॉटम लेवल होता है ना, वहाँ से आया, तो वहाँ से मैं नीचे जाने का तो मेरा कोई चांस ही नहीं है। तभी वो क्या हो गया, सक्सेसफुल हो गया कि उस पर्सन को खोने का कोई डर नहीं था, तो उस बंदे ने रिस्क लिया होगा। समझ नहीं चीज़, उस बंदे ने क्या किया होगा, रिस्क लिया होगा। जो बंदा रिस्क लेता है वही सक्सेसफुल होता है। जितने भी अपने बड़े बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन या बड़े बड़े जो अपने बात में सक्सेसफुल पर्सनस हैं, तो वो सारे के सारे उनका बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा लो रहा है, मतलब क्योंकि उन लोगों के पास क्या होता है, खोने के लिए कुछ नहीं होता, तो वो रिस्क लेते हैं, और रिस्क लेने से ही सक्सेस मिलती है। वो वाली बात इन्होंने बोली। तो यहाँ पे एक अपने बोले तो एक इंस्पिरेशन बने हैं ये जो कर्क डगलस है, वो क्या, उन लोगों के लिए जिनके पास कुछ नहीं है। तो इन्होंने ये एक एग्जाम्पल दिया है कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, प्रॉपर्टी वगैरह कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा गरीबी में हो, आपको 2 टाइम का खाना भी नहीं मिलता, तो भी आप एक बहुत बड़े हाई लेवल पे जा सकते हो, बहुत बड़े इंसान बन सकते हो अपने कर्मों के कारण। ये बात इन्होंने बोली है। समझ में आई चीज़। तो इन्होंने बोला कि मैं बोझा पॉवर्टी, क्योंकि वहाँ पे कहीं और जाने का तो कुछ था ही नहीं, बस ऊपर जा सकते हो आप, क्योंकि जब बॉटम लेवल पे तो और कहाँ जाओगे आप, उसे नीचे जा नहीं सकते, तो सिर्फ ऊपर ग्रोथ कर सकते हो। तो इस तरीके से इन्होंने बात बोली है। तो यहाँ से अपने को शिक्षा लेनी चाहिए कि अपने भी कुछ भी कर सकते हैं। समझ में आ रही चीज़। ऐसे डरना नहीं चाहिए कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, मतलब इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि जो सिलेक्शन लेगा वो भी तो कोई इंसान ही है, आउटर स्पेस से नहीं आया हुआ है ना, कोई अदर प्लेनेट से तो नहीं आया हुआ ना, वो भी क्या इंसान है। तो वो अगर जब ले सकता है तो अपने भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक भी पोस्ट अगर एक भी बंदा लेगा तो उसमें अपने सेलेक्ट हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि कोई ना कोई तो सिलेक्ट होगा ना, तो अपने क्यों नहीं हो सकते वो। तो ऐसी आपको थिंकिंग बनानी पड़े। एब्जेक्ट यूज़ कर लेना आप। जैसे अभी आप लोगों की बात करें, बहुत सारे स्टूडेंट्स की अपने बात करें, अपनी तो नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट जिनकी रेगुलरिटी नहीं रखी थी, जिन्होंने लाइटली लिया था एग्जाम्स को, उनकी हालत क्या है, अब एब्जेक्ट है। समझ में आया चीज़।
अब एग्ज़ाम का टाइम आ गया, एग्ज़ाम की डेट्स वगैरह आई है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अपनी बात करें तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलर नहीं थे, जिन्होंने ध्यान ही नहीं दिया था कि सर तो फालतू बातें करते हैं, बकवास करते हैं, क्या तो बात है इनकी, जब टाइम आएगा तब पढ़ लेंगे, तब उनकी हालत अब क्या है, बिल्कुल एब्जेक्ट है। क्योंकि हमें पता है ना, हम आपको कभी गलत नहीं बताते, हमें पता है कि आपके साथ क्या होगा। हमने पहले ही बोल दिया, मैंने पहले ही बोल दिया था कि आगे जाकर बहुत ज़्यादा दुख होगा, आपको बहुत ज़्यादा पछतावा होगा कि बहुत बड़ी गलती कर दी, ठीक है। लेकिन तब तो आप लोगों ने मानी नहीं, अब गड़बड़ हो रही है तो अब भुगतो। अब क्या कर सकते हैं, जब बोला था तब नहीं माने थे। तो इंसान की एक फिक्र होती है क्या, कि जब तक वो सुख में रहे, मतलब कंफर्टेबल जोन में रहे, तो उसको कोई टेंशन नहीं होती, कोई कुछ भी बोले उसको आगे की कोई परवाह नहीं है। और जब उसके ऊपर आती है ना वो बात, तब जाकर वो इधर उधर हाथ पैर मारता है कि अब क्या करें, अब तो हमें आप बोलोगे वैसे ही कर लेंगे सर, आप जैसे बोलोगे वैसे कर देंगे, बस आप हमें बता दो। अब क्या बता दो, ठीक है, अब टाइम कम बचा है तो क्या करो, बस पढ़ाई करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी 100% दो, आगे के आगे देखेंगे अपने सिलेक्शन होगा तब, क्योंकि सबकी हालत ऐसी है। लेकिन जो रेगुलर है वो तो यहाँ पे बाजी मार के जाएंगे, ये तो श्योरिटी है, तो वहाँ उनको आप मात नहीं दे सकते। फिर भी आपको हाथ पैर तो मारने पड़ेंगे, वेले बैठे रहने से क्या हो जाएगा, ठीक है, काम ही आएगा। और वैसे भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लगभग सभी की हालत ऐसी है, कुछ एक को छोड़कर, ठीक है। तो ये यहाँ पे यूज़ हो जाएगा, एब्जेक्ट इस तरीके से यूज़ कर लोगे, समझ में है। अब चलते हैं नेक्स्ट वोकेब पे। नेक्स्ट वोकेब जो आपकी आती है वो आती है पोर्टेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोर्टेंट, जल्दी जल्दी मुझे इसका मीनिंग आंसर करो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोर्टेंट। अब चलते हैं इसके कंप्लीट एनालिसिस में। तो एनालिसिस में देखें तो यहाँ पे जो मीनिंग निकल कर आता है वो आता है पूर्व सूचना देना, पूर्वाभास देना, आगे से बताना, सगुण कहना। मतलब पहले से कोई चीज़, सगुण कहने का मतलब क्या होता है, पहले से बता देना कोई चीज़। मीनिंग इंग्लिश में देखें तो लाइकली टू हैपन इन द फ्यूचर, जिसके चांसेस जो फ्यूचर में जिसके होने के चांसेस हो उसको बताते हैं, ठीक है। सिनोनिम्स देखें, प्रेडिक्ट करना, पूर्वानुमान लगाना, बिल्कुल सही है। फोरटेल का मतलब भविष्यवाणी करना, बिल्कुल सही है। एंटोनिम्स देखें, प्रूव, अश्योर। एक तो आप क्या कर रहे हो कि यहाँ पे पूर्वानुमान अंदाजा लगा रहे हो, और एक यहाँ पे प्रूव कर रहे हो, मतलब उस बात को साबित कर रहे हो और सिद्ध कर रहे हो और अश्योर कर रहे हो, सुनिश्चित कर रहे हो। तो इसका एंटोनिम मतलब ये फिक्स फॉर्म में है, वो क्या है, लाइकली चांसेस है, तो एंटोनिम हो जाएगा। यूजेज यहाँ पे देखें, द चेंज डिड नॉट प्रोटेंड ए बेसिक इंप्रूवमेंट इन सोशल कंडीशंस। जो चेंज है उसने क्या नहीं किया, एक पूर्वानुमान नहीं दिया कि इसका एक बेसिक इंप्रूवमेंट का इन सोशल कंडीशन की, आगे जाकर सोशल कंडीशन में क्या होगा, चेंजेस आएंगे, इंप्रूवमेंट आएगा या नहीं है, सामाजिक जो स्थिति बनी हुई है उसमें इंप्रूवमेंट आएगा कि नहीं आएगा, ये चीज़ उसने वो पूर्वानुमान नहीं दे पाया, उस बात के बारे में नहीं बता पाया, वहाँ से कोई हिंट नहीं मिला, ऐसी बात बोली है। एडिटोरियल में देखें, रिगार्डिंग व्हाट इट पोर्टेंट्स फॉर इंडियाज फ्यूचर, इस बात के रिगार्ड करते हुए कि ये इंडिया के फ्यूचर के लिए क्या संकेत लेकर आता है। उसके अंदर कुछ धुंधलापन सा दिखाई दिया था, ऐसी बात उसने एडिटोरियल में बोली थी राम मंदिर के लिए, जो श्री राम, भगवान श्री राम का जो मंदिर है, राम टेम्पल है अयोध्या में, उनके लिए, उसके लिए बात बोली, उस मंदिर के लिए बात बोली थी कि वो क्या फ्यूचर लेकर आएगा इंडिया के लिए, वो चीज़ क्लियर नहीं हो पा रही थी, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो बात यहाँ पे आपको कंप्लीट बात देखनी है, कंप्लीट सेंटेंस देखना है, तो आपको एडिटोरियल को गो थ्रू करना पड़ेगा। पिक्चर एनालिसिस करें यहाँ पे, तो पिक्चर यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे जो पिक्चर आती है, कोई पर्सन है, ठीक है, जो मान लीजिए एक फॉर्चून टेलर है, और वो क्या कर रहा है, इसको फॉर्चून दिखा रहा है, देख रहा है यहाँ पे, देखो ये गोला सा है उसके पास में, तो तांत्रिक है कोई, वो क्या कर रहा है, फोरटेलिंग कर रहा है, उसको देखकर भविष्यवाणी कर रहा है, तो बिल्कुल सही है, उसके लिए ये पोर्टेंट, मतलब एक टाइप से क्या कर रहा है, पोर्टेंट कर रहा है। जैसे ये गोला आपने देखा होगा, बहुत सारे मूवीज़ में आपने देखा होगा, सीरियल्स में देखा, शक्तिमान में भी तो था किल्विस के पास, ठीक है, तो वो वाला केस है ये। तो ये क्या है, फॉर्चून टेलर, तांत्रिक है कोई, वो क्या कर रहा है, अपने तंत्र मंत्र से क्या कर रहा है, एक टाइप से फॉर्चून टेल कर रहा है, फॉर्चून टेलिंग कर रहा है। यहाँ पे समझ में आ रही चीज़। तो अपने वाले जो तांत्रिक, कई तांत्रिक क्या होता है, लोटे में भी देख लेते हैं, बोलते हैं ऐसे, अब मुझे तो नहीं पता, मैंने तो कभी नहीं देखा, लेकिन लोग बोलते हैं कि बहुत सारे तांत्रिक क्या होते हैं, लोटे में देख लेते हैं कि आगे क्या होने वाला है, ठीक है, तो कुछ नहीं होने वाला है, सब फालतू की बातें होती है ये, कि लोटे में देखकर कोई बता सकता है आगे क्या होनी है। ये सारे के सारे क्या होते हैं, मैक्सिमम जो होते हैं वो क्या होते हैं, अंधविश्वास होते हैं। समझ में आ रही चीज़। तो देखने मत चले जाना लोटे के अंदर, ठीक है। तो ये वाली बात यहाँ पे बोल दी है, खुद का लोटा डूबा हुआ होता है, दूसरों का लोटों में देखते हैं वो, तो ये वाला केस है। तो यहाँ पे पोर्टेंट को आप यूज़ कैसे करोगे, मीनिंग कैसे यूज़ करोगे पोर्टेंट का, तो आप ऐसे यूज़ कर लेना कि मैं पोर्टेंट करता हूँ कि मेरे कितने मार्क्स आ जाएंगे एग्जाम के अंदर, किसके अकॉर्डिंग, मतलब मेरी प्रिपरेशन है उसके अकॉर्डिंग मैं कितने मार्क्स ला सकता हूँ, किस लेवल तक मैं मतलब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकता हूँ, तो ये पोर्टेंट कर सकते हो। सिलेक्शन के चांसेस कितने का है मेरे, जैसी मेरी प्रिपरेशन है उसके अकॉर्डिंग, तो मैं पोर्टेंट करूँगा कि मेरे सिलेक्शन के चांसेस क्या है। अपने फ्रेंड से पूछो कि आपके प्रिपरेशन कैसी है, तो मैं पोर्टेंट करूँगा कि आपके सिलेक्शन के चांसेस क्या है। तो उस तरीके से आप बात कर सकते हो, हर चीज़ को ध्यान में रखना है, प्रिपरेशन को भी और जो कंडीशंस है,
जो अभी जो सिचुएशन चल रही है उन सबको ध्यान में रखते हुए पोर्टेंट करने की बात यहाँ पे हो रही है। क्लियर है? ऐसे इसको याद करना था। तो ये जो आपकी थी, ये आपकी क्या थी, इस एडिटोरियल की लास्ट वोकेब थी। क्लियर है? सबके याद है? आई थिंक सारी की सारी वोकेब आपको याद होगी। तो जितनी भी वोकेब है अब तक की, वो सारे आप साथ साथ क्या करते रहो, रिवाइज करते रहो। तो ये मेथड रहेगा वोकेब याद करने का। आपको पता ही है क्या मेथड रहेगा। वोकेब का ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, अपने प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करो, तो आपके ज़्यादा यूज़ वो याद होगी। शॉर्ट ट्रिक वगैरह तुक्के लगाने से कोई मतलब वाली बात नहीं है। फालतू की ट्रिक्स तैयार करना, वो सारी नॉनसेंस चीज़ें हैं। फालतू की ट्रिक तैयार करने में जितना टाइम आप वेस्ट करोगे एक वोकेब के लिए, इतने में आप 5 वोकेब कर जाओगे वहाँ पे। समझ में आया ये चीज़? इतनी देर में आपके 5 वोकेब याद हो जाएगी जब आप फालतू की ट्रिक यूज़ करोगे। और फिर वो ट्रिक यूज़ करोगे तो वो एक वोकेब के लिए, हर वोकेब के लिए आप एक बड़ी सी सेंटेंस तैयार करो। एक वोकेब के लिए आप पूरा सेंटेंस की ट्रिक तैयार करें तो कोई मतलब नहीं है। तो यूज़ करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है? वोकेब को तो ऐसे याद होगी। ठीक है? ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नारियल के कठोर खोल को तोड़े बिना इसके मीठे जल का सेवन संभव नहीं, परंतु यदि नारियल को वेग से धरती पर दे मारा तो नारियल टूट तो अवश्य जाएगा, परंतु इसका जल व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए यदि नारियल का मीठा जल पीना तो लक्ष्य साध कर एक ही स्थान पर निरंतर चोट करनी हो, तभी नारियल के मीठे पानी का स्वाद लिया जा सकता है। इसी प्रकार जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए केवल परिश्रम ही पर्याप्त नहीं। यदि सफल होना चाहते हो तो एक लक्ष्य साधो और फिर निरंतर उसी दिशा में प्रयासरत रहो, तब जाकर सफलता का मीठा रस पीने को मिलेगा। नीतियां मेरी, नियति आपकी।